तो जहाँ विरोध भाषित हो वह इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक कथन है या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है, ऐसा विचार करके बड़े आचार्य आदि को का कहा हुआ कथन प्रमाण करना। ठीक है। जब तुम्हारे को काल दोष से आए हुए विरोध दिखने लगे, पढ़े थे अपने कि जिन शास्त्रों में भी काल दोष से विरोध आ गया है ना, कसाई लोगों ने शास्त्र रच लिए, है ना, तब अब हम हमारे पास दो विरोधी कथन मिलने लग गए, तो क्या करो, तुम बड़े आचार्य और जिनके ज़्यादा प्रामाणिक कथन हैं ऐसे वचन को प्रामाणिक करना, ये बात कही है। पहले समझ में आ रहा है? मतलब आपको अगर दो ग्रंथों में डिफरेंस दिख रहा है, दोनों के रचयिता को देखो, बड़े आचार्य कौन है, जिनके प्रमाण बाकी के कथन प्रामाणिक है, उनके ही वचन प्रामाणिक करना। ठीक है, ऐसा कहा, उन्हीं को प्रामाणिक समझना। ठीक है। और तथा जिन मत में बहु शास्त्र है उनकी आमनाएँ मिलाना। मतलब क्या? आमनाएँ मतलब परंपरा, कि जिन और भी जैन शास्त्र बहुत सारे हैं उनकी आमनाएँ मिला लेना। आमनाएँ मिला लेना का अर्थ क्या, वो बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गहराई से उतरते हैं इसके अंदर, कि बहुत जैन शास्त्रों की आमनाएँ मिलाना। आमनाएँ का अर्थ क्या, काम है, परंपरा। तो जितने भी जैन शास्त्र है उनकी आमनाएँ क्या है बताओ, 13 पंक्ति के 20 पंक्ति। समझे नहीं? ये आमनाएँ नहीं होती है, ध्यान सुन लेना। आमनाएँ क्या, कि प्रत्येक जैन शास्त्र वीतरागता का उपदेश देता है, ये आमनाएँ है, खत्म। समझे क्या? एक भी जैन शास्त्र राग द्वेष का तो छोड़ ही दो, प्रशस्त राग का भी पोषण नहीं करता। सही है क्या? बोलो, सही है क्या? सही। प्रशस्त राग का भी पोषण नहीं किया जाता पूरे जैन शास्त्रों में। विचार करो, एकमात्र जैन शासन है ऐसा जहाँ प्रशस्त राग का भी पोषण नहीं किया जाता, है ना। तो अप्रशस्त राग का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और ना ही द्वेष का। ठीक है, ना ही कोई पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले आदि, है ना, इनका मोह पोषण होता है। सिर्फ एक बात का पोषण होता है, वो है वीतराग का। तो अगर आपके पास दो कथन आ रहे हैं, अभिषेक पद्धति वाले, पूजन पद्धति वाले, समझे कि नहीं, आदि आदि जो भी विरोध है जितने भी, समझे कि नहीं, जहाँ पे विरोध दिख रहा है आपको कि यार ये भी तो बोल रहे 20 पंथ वाला, ये भी 13 पंथ बोल रहे, अलग अलग दिख रहे हैं हमारे को। जब तो पूजन के संबंध में ये बोल रहे चढ़ाओ, ये बोल रहे मत चढ़ाओ, ये बोल रहे इससे अभिषेक करो, इससे अभिषेक मत करो, आदि जितने भी आपको विरोध दिख रहे हैं, तो इनमें क्या करना कि दोनों आचार्यों में बड़े आचार्य कौन से हैं, किनके कथन ज़्यादा प्रामाणिक है, और बाकी की जिनामनाएँ, मतलब क्या है, बाकी शास्त्रों की आमनाएँ क्या है कि हमको वीतरागी होना है, मोह राग द्वेष का पूर्ण नाश करना है। तो उससे मैच होने वाले जो कथन हैं वो प्रामाणिक समझना। समझे क्या? एकदम सिंपल टेस्ट है ये। तो देखो, शुरुआत के जो प्रारंभिक भूमिका के लोग रहते ना, वो इतनी परीक्षा नहीं कर पाते कि ये सही बोल रहे कि ये सही बोल रहे। समझे क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा जिन शासन नहीं समझा है। अब हम जिन शासन को समझे, देखो मैं बताता हूँ, हम जिन शासन को समझा मतलब क्या, वो समझते, हमने वस्तु स्वरूप को देखा कि विश्व है क्या, मैं कौन सी वस्तु हूँ, जीव नाम की वस्तु। तो मेरा स्वभाव क्या है, प्रतिभासन, चेतना मेरा स्वभाव। चेतन वस्तु हो तो चेतना, जानो देखो झलकाओ, है ना। उसमें अगर कभी मोह होता है किसी वस्तु का कि ये मेरी है, तो वो तकलीफ होती है, मिथ्यात्व है वो, राग द्वेष हो जाते हैं, फिर बहुत कर्म बनते हैं और बहुत दुख भी होता है, बहुत बंधन होता है। उसमें बंधन बताया, बंध जाता हूँ मैं। तो मेरे लिए क्या है कि जब मैं किसी से बंधु नहीं मतलब क्या, मोह नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, मतलब समझ रहे, तो मोह राग द्वेष नहीं होना, इसी को एक शब्द में बोलेंगे वीतरागता। बराबर है। तो पूरा जैन शासन, भगवान जी की प्रतिमा को भी देखा हमने, वो भी इसी का उपदेश दे रही है, क्या, वीतरागता का। उनकी दिगंबर मुद्रा और साथ में एक परिग्रह भी नहीं, है ना, वो तो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि वीतरागता ही धर्म है। पूरे जैन शासन भी यही कह रहे हैं, मेरे आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। भगवान जी भी यही कह रहे हैं कि वीतरागता। पूरा जैन शासन, मुनिराज जंगल में क्यों जाते, क्यों पहाड़ों पर तपस्या करते, सीधा मतलब सबका एकमात्र आमनाएँ एक ही है। समझे कि नहीं? हमने जिन भगवान के सामने उसको बुलाया, वो इसीलिए, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता, कि जिन मंदिर जो है ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आपको मोह रूपी पिशाच से बचाया जाता है। सच बता रहा हूँ आपको, मोह रूपी पिशाच तुम्हारा पीछा छोड़े, इसलिए तुम्हारे को अंदर बुलाते हैं। तो इसलिए प्रति जिन मंदिर को भी उतना ही महत्व है। नव देवता में जिन मंदिर को लिया, फिर भगवान जी को देखने पर
वो मोह पिशाच तो बचना ही नहीं चाहिए था, सही देखा जाए तो। पर वो कौन क्या करते हैं, सही नहीं बोलते हैं और मोह पिशाच को अंदर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी आके उनकी मोह रूपी पिशाच पीछा नहीं छोड़ता। क्या समझे, ध्यान से सुन लेना। जिनवानी भी मोह पिशाच को दूर करने के लिए है, मुनिराज भी मोह पिशाच को दूर करने की विधि सिखाते हैं, समझे। तीर्थ क्षेत्र पर जाकर भी हम उसको ये दिखा रहे थे कि यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या की, क्यों, मोह रूपी पिशाच छोड़ने के लिए। सब घरदार दीक्षा जो बताते हैं, इसको दीक्षा ली देखो उन्होंने, वो इसलिए कि देखो मोह रूपी पिशाच कैसे छोड़ा जाता है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। पूरा जिन शासन तो एक स्वर में बात कर रहा है कि मोह छोड़ो। मोह का अर्थ जो चीज़ें अपनी नहीं है उसे अपना मानना छोड़ो। तो क्या अपना है, देखो देख मिट्टी का कण भी अपना नहीं है, देह भी अपने नहीं है, तो इन सब का मोह छोड़ो। ये तो क्लियर कट मैसेज है क्या नहीं पूरा जिन शासन का। दिगंबर मुद्रा क्या बता रही है, समझे। पूरे जिन शासन का एक स्वर में आवाज़ ये है कि मोह छोड़ो और राग द्वेष छोड़ो। बात समझ रहे भैया। कोई दूसरा मैसेज है क्या, सिंगल मोस्ट मैसेज, वैरायटी नहीं है, ओनली वन मैसेज। आप समझ रहे क्या, वन एंड ओनली। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। तो बस तो पूरी आमनाएँ क्या है कि मोह छोड़ो राग द्वेष छोड़ो, बराबर है, ओके। फिर इस उपदेश से या इस आमनाएँ से मैच करने वाले जो कथन होंगे वह सब प्रामाणिक समझना, और इससे विरोध में जो कथन जा रहे हैं वह अप्रामाणिक समझना। समझे भैया, एकदम अच्छी तरीके से लॉजिकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे समझना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। दो जब विरोध आपके सामने खड़े हो जाएंगे क्या, तो जब हम शुरुआत के स्टेज में थे, हम बहुत द्वंद्व में थे ना ये सब चीज़ों के, कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत, है क्या नहीं। बहुत आखिरी तक भी द्वंद्व चलते रहे, यार ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, फिर तो जैसे जैसे और गहराई में उतरते गए तो एकदम स्पष्ट हो गया, है कि नहीं, क्या सही है। आमनाएँ एक ही है। मैं को तो पूरी प्रतिमा की देख लो, पूरी मुनिराज देख लो, है ना, पूरी जिनवानी देख लो, एक ही मैसेज है कि तुम जब चेतन वस्तु हो तो किसी का मोह मत करो, राग द्वेष मत करो, वीतरागता, एक शब्द में। पूरी प्रतिमा, पूरी मुनिराज का जो कथन है, उनके जो आचरण हैं, और जो जिनवानी लिखी है वो एक ही कह रहे हैं एक स्वर में कि किसी पर द्रव्य का मोह राग द्वेष मत करो, अपना वीतराग भाव प्रकट करो। समझ रहे। वही तो कहा मैंने आपको, मैंने स्टार्ट में बोला कि बिगिनर्स को ये समझ में नहीं आता, उसको पूरा जिन शासन का सार समझ में नहीं आया ना, वीतराग का सार है। तो पूरे जिन शासन को एक शब्द में हमारे को समेट कर, हमने बहुत अभ्यास करने पर समझाया है कि समेट कर एक ही शब्द है वीतराग का। समझे कि नहीं, किसी का अट्रैक्शन नहीं, किसी का अटैचमेंट नहीं, और किसी का हेटरेड नहीं, समझे कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर जब ये हमारे अंदर उतर गया कि शासन तो ये कह रहा है कि किसी, क्योंकि तू चेतन वस्तु है, तेरी यहाँ पर कोई नहीं है, है ना, तो तू मोह राग द्वेष मत कर, तुझे बहुत दर्द होगा उससे। होता कि नहीं होता होता कि नहीं, जितना मोह राग द्वेष तकलीफ, तो समझ में आ गया कि जिन शासन एक स्वर में बोल रहा है कि मोह राग द्वेष मत करो, वीतरागता प्रकट करो। तो अब जो दो कथन आ रहे हैं हमारे पास, अब जब हम सार समझ गए और हमारे पास दो कथन आ रहे हैं, तो हम उसमें से एक सही तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। आप समझे आए, इसके पहले नहीं समझ सकते आप। इसलिए कोई अगर विवाद करे कि नहीं ये सही, तो उसको बोलना एक काम करो, तो सिस्टमेटिक अभ्यास कर जिन शासन का। तो जिन शासन को पहले समझ ले, जिन शासन का सार क्या है। जिस दिन तू इस कंक्लूजन पे आ जाएगा कि जिन शासन का सार ये है, तब हम तेरे को बता पाएंगे कि ये कथन सही है, ये कथन सही नहीं। समझे क्या। इसलिए कोई विवाद नहीं करना, उसको ना तो अभ्यास कर फिर झगड़ा हमारे से। बिना अभ्यास के हम तुझे समझा नहीं पाएंगे, सीधी बात है। समझे क्या भैया। कोई बिना समझे पढ़ाई करे, हमारे से लड़े कि नहीं तुम्हारी मामला गलत है, तुम गलत हो, तुम ऐसे, लड़ो ही मत। क्यों, उसको पता ही नहीं है कि देखो वो, उसको ये भी नहीं पता कि वो वस्तु कौन है, उसको ये भी नहीं पता कि भगवान जी कौन सी वस्तु है, उसको ये भी नहीं पता मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। मतलब इन शॉर्ट उसको सात तत्व ही नहीं समझते। फिर उससे क्या झगड़ लेंगे हम, और उसको जीत के भी क्या पा लेंगे, बराबर। उसका निराकरण है क्या, तो उसको बोलना तू शास्त्र पढ़ बेटा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साधर्मी जन, है ना, भव्य जीव, तो अभ्यास कर जिन शासन का बहुत गहराई से। सोच प्रतिमा क्या बोल रही है ये देख। जब तू ये समझ जाएगा कि भगवान जी कुछ एक मैसेज दे रहे हैं, वो जो गहरा मैसेज है, जब तुझे भगवान जी का मैसेज समझ में आ जाएगा, तब हम तेरे को बता पाएंगे कि दो कथनों में सही कथन कौन सा है और गलत कौन सा है। तब हमारे को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा विवेक खुद ही बता देगा तुझे। समझे क्या। पर वो हम भी इतने काम एंड कूल रहने चाहिए उसके प्रश्न के टाइम पे
और उसने वो भी अगर भव्य होगा तो वो शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करके स्वयं के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर वो अभव्य है तो कषाय वाले जीव सिर्फ झगड़ सकते हैं, हड्डी तोड़ सकते हैं दूसरों की, लेकिन खुद का अकड़ नहीं तोड़ सकते। समझे क्या? हम भी सही है भैया, हम भी सही है, तो उनको कुछ नहीं सुधारना जा सकता है। समझे कि नहीं? उनको जो अकड़ में है, कड़काई में है, जो झगड़ने के लिए आए हैं, उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। उनको बोलना भैया आप अभ्यास करो, तुमको वो सही लग रहा है तो वो करो, अभ्यास करो बस। मतलब एक ही उपदेश है हमारा, जिनवानी का अभ्यास करो। और हम नहीं बोलेंगे कौन से, तुम बोलोगे बाद में, है ना? हमारे को किसी का, अभी मैंने भी नाम नहीं लिया कौन सही कौन गलत, बोला कि मैंने नहीं बोला, मैं सिर्फ तो बोला कौन सही कौन गलत आपका विवेक आपको आंसर देगा, ठीक है? तो आप तब निर्णय लेना, हमारे ऊपर हमारी बातों में मत आना, शास्त्रों का अभ्यास करो। समझे कि नहीं? और अभ्यास कैसे करने का कि जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या है, उनकी प्रतिमा क्या मैसेज दे रही है, तुझे ये अच्छे से अगर बता पाएगा तो जिस दिन कि भगवान जी का मैसेज क्या है या जिनेंद्र भगवान के शासन का मैसेज क्या है, जिस दिन स्वाध्याय से तू ये समझ जाएगा उस दिन तेरे सब प्रश्नों का उत्तर निकल जाएगा। समझे क्या भैया? ये कंक्लूजन है हमारा कि बस तो अभी कोई भी विवाद करे या कभी भी विवाद के दो आए आपके पास लिटिगेशन, तो उसको बोलना स्वाध्याय कर, बस समझ जाएगा। समझ में आ गया भैया? अब कोई विवाद कोई नहीं बचता, फिर विवाद याद रखना, झगड़ते ना समझ लोगे, समझदार कभी झगड़ते नहीं। यार रूल नहीं समझाना तो पूछ लेना। हाँ पूछ लो ना, वही बोल में ना समझ लोग ही झगड़ते हैं, समझदार कभी झगड़ते नहीं। हाँ उनकी बुद्धि झगड़ने पूर्ति ही काम करती है ना। तो कोई देखो मैं आपको बताऊँ, अब कोई हमारे को पूछने को आया कि भाई हमारे समझ रहा नहीं, दो मत है, दो पंथ है, दोनों में सही कौन है, तो हमने क्या करना चाहिए? उसको आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या उत्तर है आपको? जैसे वो सामने वाले की तरह ऐसा बस वो झगड़ालू वृत्ति का है और सुनने समझने की कैपेसिटी नहीं रखता है, तो बोलना भैया हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, हमारे को आता ही नहीं। बस यही बोल के टाल दो उसको। समझे क्या? नहीं हमारे को नहीं, तुम ज़्यादा होशियार बोलना, ज्ञान तो बेचारे हैं, हम तो छोटे हैं अभी, तो हम तो केवल ज्ञानी नहीं है। उसको इतना ही उत्तर दो, खुद छोटे बन जाओ, उसको बड़ा बना। तो बोलेंगे क्यों ऐसा क्यों? तो सही तो बोल। अरे वो सही बोलने के चक्कर में तुम्हारा खराब कर देगा, सब बर्बाद कर देगा तुम्हारा भी। तो झगड़े करेगा, तुम्हारे से गंदी गंदी गालियाँ देगा, कुछ भी टेढ़ा टेढ़ा बोलेगा, तो आपके परिणाम बिगड़ जाएंगे। बोलते कि नहीं, देखा कि नहीं, सब हुए वाला है हमारे साथ, इससे बोलता हूँ मैं। ऐसे लोगों से बात करने के नहीं, उनको बोल देने का भाई जो कर रहा है वो सही हो, ठीक करो, करते हो। हाँ उसके हाल पे छोड़ना, उसको हाल पे छोड़ना पड़ता है। दुष्टों का भला करने के चक्कर में अपना बुरा होता है, याद रखना। और कोई जिज्ञासु है, समझना चाहता है, समझे कि नहीं, उसको पूरा समझाओ अच्छे से। हाँ उसकी रुचि है समझने की, वो अपनी बात पूरी सुन सकता है यदि, तो उसको समझाओ। तो कंट्रोवर्सी को एंड कैसे करता है वो भी बता दिया हमने आपको। समझ में? इस तरीके से कंट्रोवर्सी अपने अंदर भी, याद रखना, आपके अंदर भी दो व्यक्ति है यदि, यानी दो द्वंद्व है आपके अंदर, तो उसको भी सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया मैंने। जिद से नहीं, भावनाओं से नहीं, विवेक से। नहीं हमारे ये है, हमारे परिवार ये है, हमारे तो महाराज जी ये है, हमारे फिर तू बेटा तू नहीं समझ पाएगा सत्य को, क्योंकि जिसके जीवन में पक्षपात रहता है वो कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। निष्पक्ष व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। समझे क्या? इसलिए तेरे अंदर के भी द्वंद्व को मिटाने का उपाय ये है कि तू पक्षपात वाला मत बन, तू निष्पक्ष होकर परीक्षा कर। समझे कि नहीं? तो तेरे अंदर के द्वंद्व मिटेंगे, भावनाओं के आधार पर नहीं, विवेक के आधार पर चलो। समझ में आए? तो जिसके जीवन में द्वंद्व अंत होते हैं उसके जीवन में सत्य का प्रकाश होता है, और जिसके जीवन में द्वंद्व का अंत नहीं, वो कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। समझे कि नहीं? बहुत है दिक्कत, मतलब समझे कि नहीं? तेरा भी इसका ही नहीं, तो कभी संसार अच्छा लगता, कभी धर्म अच्छा लगता। तो ये द्वंद्व है, द्वंद्व। धर्म से भी सुख मिलेगा, धन से भी मिलेगा। तो बेटा निर्णय नहीं कर पाया अच्छे से, ठीक है नहीं? चकाचौंध में भी मज़ा है और धर्म में भी मज़ा है, तो नहीं समझ पाया अभी, तो फंस रहा है। तुम्हें बताओ क्या, ऐसे द्वंद्व वाले ना धर्म अच्छे से कर पाते, ना इंजॉय अच्छे से कर पाते। पता है आपको? घर का निघाटता रहता है वो। जिसको द्वंद्व नहीं है वो तो एंजॉय कर रहा है उसका वो पता नहीं वो क्या कर्म बंधन में कहाँ निगोज जाने वाला है, वो अलग बात है। लेकिन वो अपने 100% डेडिकेटेड है। पता है आपको? संसार में, मोह में, वहाँ पे 100% इन्वॉल्व है वो। अब हम वहाँ पे 100% इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे तो डर लगता कर्मों का, कर्म बंधन का भी डर लग रहा है, समाज का डर लग रहा है, इसका उसका जो भी परिणाम बिगड़ने का होगा, जिनवानी क्या क्या उल्लंघन का होगा, तो वहाँ पे भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। और इधर आए तो उधर क्या था, देखो ये क्या कर रहे, इधर घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे।
तो फिर तुम ना इधर के पूरे ना उधर के पूरे समझे, एकदम कचरे। इसलिए पक्का कर लो क्या है किधर मिले, और उसमें पूरा झोंक दो खुद को। समर्पण, बिल्कुल सही है। पहले निर्णय करो कहाँ मिलेगा अपने को जो चाहिए, कैसे देखो सुख और शांति ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और दूसरी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सुख शांति कहाँ मिलेगी, बस उस मार्ग पर चल आगे, बस इतना है। द्वंद्व में मत रहो, तो वो भी बता दी धन और धर्म का, और धर्म में भी 13-20 के चक्कर के द्वंद्व में मत रहो, एक जगह पर पहुँचो और फिर समर्पण, समझेगी, फिर समर्पण से काम करो, ठीक है।